जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है या मशरक़ वुस्ता में कशीदगी आई थी, तो उस वक्त से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जब भी टेलीविजन पे आते हैं या फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं तो एक जुमला जो है वो रटा रटाया हमेशा बोलते नजर आते हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक हमने ये फैसला किया है। इस वक्त शहबाज शरीफ का जो विजन है वो आपके सामने रखेंगे कि कैसे आवाम के ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जुल्म सितम के, और कैसे इस सब को आलमी मार्केट से जोड़ने की कोशिश वफाकी हुकूमत कर रही है। माजी में ये कहा जाता रहा हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोल की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मशरक़ वुस्ता में जंग है और उस जंग के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब वो खाम तेल की कीमतें कम होना शुरू हुई तो फिर लॉजिक ये सामने आया कि हम तो खाम तेल नहीं मंगवाते, हमारे यहाँ रिफाइनरीज नहीं हैं जो खाम तेल को साफ कर सकें। उसके बाद फिर ये कहा कि हम तो प्लेट्स मंगवाते हैं और उन प्लेट्स की कीमतों के बुनियाद पर पाकिस्तान में पेट्रोल फरोख्त किया जाता है। अवाम ने यह भी सहा और उसके बाद नया फैसला एक और किया गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाएगा, यानी वो झटके जो आवाम को देने हैं वो रोज़ाना थोड़े थोड़े दे दिए जाएं, इसके असरात शायद कम हों और जो आवाम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहबाज शरीफ को और मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, वो तनकीद शायद कम हो जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होने लगा तो उसके ऊपर भी शोरों होगा। तो ये फैसला हुआ कि भाई हम अपने आदाद और शुमार आपके सामने रखेंगे और आप खुद फैसला करें कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपसे वसूल की जा रही हैं क्या वो जायज़ हैं या फिर वफाकी हुकूमत आवाम से ज़्यादती कर रही है। आज आपके सामने वो आदाद और शुमार रखेंगे कि कैसे अपने शाही अखराजात भरपूर चलाने के बावजूद आवाम के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और सबसे बुनियादी चीज़ वो बिजली का बिल नहीं है, चूँकि वो एक माह के बाद आता है। पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदना होता है तो ये रोज़ का झटका आपको कैसे लगता है और इसके साथ साथ आपकी जेब से फी लीटर के पीछे हुकूमत कितने पैसे वसूल करती है। हुकूमत ने यह कहा कि आलमी मार्केट में जो प्लेट्स का रेट है उसका तयन सिंगापुर की मार्केट के हिसाब से किया जाएगा। सिंगापुर की मार्केट के हिसाब से तयन होने लगा। उसके बाद जो आदाद शुमार आए वो इंतहाई दिलचस्प हैं। आपके सामने रखता हूँ कि जब ये पेट्रोल सिंगापुर की मार्केट के कंपैरिजन के साथ फी बैरल या फी लीटर के हिसाब से इसका तयन किया जाता है तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत महज 102 रुपये और 56 पैसे बनती है। ये सरकारी दस्तावेज है जो आपके सामने रख रहा हूँ और इसमें जो प्रीमियम और फ्रेट इंक्लूड किया जाता है वो महज 12 रुपये और 36 पैसे का है। यूँ पेट्रोल की जो टोटल कास्ट हुकूमत को पड़ती है वो है 115 रुपये और 1 पैसे, जो कि 1 लीटर पेट्रोल हुकूमत मंगवाती है, बाहर से दरामद करती है, वो सिर्फ 115 रुपये और 1 पैसे का होता है। उसके बाद हमारी मईशत चूंकि ज़मीन बोस कर दी गई है तो उसके असरात जो हैं वो भी पेट्रोल पर आते हैं और जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो इसके ऊपर उसकी इम्प्लीकेशन होती है और वो तकरीबन कन्वर्जन फैक्टर जो है उसकी वजह से 158 रुपये जो हैं वो ऐड ऑन मजीद हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कराची पोर्ट पर पहुंचने वाला पेट्रोल महज 200 रुपये फी लीटर वफाकी हुकूमत को पड़ता है। अब ये आवाम को 331 रुपये और 20 पैसे फी लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, यानी आप अंदाजा करें कि 131 रुपये हुकूमत 1 लीटर के पीछे आम आदमी की जेब से बतौर टैक्स निकालती है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि जो एक्सीडेंटल्स वगैरह की मद में मामूली सी रकम है 79 पैसे की, और इसी तरह जो ओशन लॉस वगैरह हैं वो तकरीबन -16 पैसे के हैं। लेकिन इसके बाद असल कहानी शुरू होती है कि जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, यानी कराची से खैबर तक पेट्रोल का एक रेट रहे तो वो हुकूमत हर शहरी से, हाँ वो कराची का रहने वाला है या खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है या गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला है, 7 रुपये 35 पैसे हर शहरी से उस मद में वसूल किए जाते हैं। OMCs चूँकि पेट्रोल मंगवाती हैं तो उनका भी मार्जिन होना चाहिए और फी लीटर के हिसाब से OMCs को 7 रुपये 87 पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद जो डीलर्स हैं जो पेट्रोल बेचते हैं ज़ाहिर है उनका भी कमीशन होना चाहिए तो वो भी आवाम से लेना है, 8 रुपये 64 पैसे वो है। कुल मिला के ये कीमत फिर भी इन टैक्सेस के बाद 246 रुपये और 20 पैसे बनती है। इसके बाद असल काम शुरू होता है जिसको आप असल कार्रवाई या बारीक वारदात कहते हैं, वो पेट्रोलियम लेवी है। हुकूमत फी लीटर के ऊपर 80 रुपये पेट्रोल लेवी वसूल कर रही है आवाम से
और साथ ही साथ चूंकि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का ठेका भी हमने उठाया हुआ है और इसी आवाम से वो भी पैसा निकालना है। बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, जो बड़े बड़े कार्बन फुटप्रिंट के को छोड़ने वाले फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हमने कुछ नहीं लेना या उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। लेकिन एक आम मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, दिहाड़ीदार को जरूर इस समाज में जूते मारने हैं कि तुमने माहौल को खराब किया। तो 5 रुपए फी लीटर वो वसूल किए जाते हैं। यूं जो कुल कीमत बनती है ये 331 रुपए और 20 पैसे है। अब इसके पीछे जो लॉजिक है जी बाकी हुकूमत की वो ये है, चूंकि हम IMF प्रोग्राम में है जी, अब हम IMF के कहने के बगैर जो है वो लेवी कम नहीं कर सकते। अब हमने ये लेवी वसूल करनी है, तो इसकी रोदात भी सुनिए। IMF के हदफ से 100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान इस आवाम की जेब से निकाला। जो बिजली के बिल से तंग है, जो अद्वियात नहीं खरीद सकती, जो खुराक के जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास कफन दफन के पैसे नहीं है, उस आवाम से 100 अरब रुपए जो हैं वो अजाफी वसूल किए, इसलिए कि उन 100 अरब रुपए से अशराफिया की अयाशी मकसूद थी। IMF अगर ये कहता है कि आपने पेट्रोलियम लेवी लगानी है और वो लेवी वसूल करनी है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका टैक्स शॉर्टफॉल है, FBR काम नहीं कर रहा। लेकिन आप बड़े बड़े अवार्ड्स उनको तो दे रहे हैं, FBR की कारकर्दगी को सराह रहे हैं, नई गाड़ियां लेके दे रहे हैं, पर्सन प्रिविलेजेस दे रहे हैं, आम आदमी को मुसलसल जूते मार रहे हैं। तो आप IMF प्रोग्राम में हैं, कोई एक ऐसा खर्चा जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कम किया गया हो कि हमने ये खर्चा कम करना है ताकि हमारे आवाम को आसानी हो सके, राहत में असर आ सके, आज तक इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जब भी टीवी पे आते हैं तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक ये वो विजन है जो आवाम को रोज़ाना की बुनियाद पर लिटर परेड जारी रहनी चाहिए, इसलिए कि जब तक अपने हक के लिए आवाम नहीं बोलेगी तो यकीनी तौर पर यही लिटर परेड इनका मुकद्दर रहेगी। वीडियो आपके सामने रखी, फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।